हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैडम हम लोगों को भी मौका मिलेगा। जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं वो पूछ रहे हैं, वो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं क्या उनको मौका मिलेगा, या फिर वेटिंग अभ्यर्थी जानना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर किन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा इसमें ये बात, और दूसरी बात इसमें ये भी स्पष्ट है कि क्या जिन लोगों ने याचिका नहीं लगाई उनको भी मौका मिलेगा। इस प्रकार के कमेंट बहुत अधिक आ रहे हैं। तो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि जो जैसे मान लीजिए जिन्होंने जो अनारक्षित श्रेणी में है लेकिन जिन्होंने याचिका नहीं लगाई, तो उन अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या हम लोगों को भी मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने याचिका लगाई है। अब जिन्होंने याचिका लगाई है वो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, इस पॉइंट को हम देखेंगे। याचिकाकर्ता के यहाँ से देखिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि कुछ याचिकाकर्ता अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक लेकर आए हैं, और अभी इस पर फैसला नहीं आया, फैसला आना बाकी है, लेकिन ये फैसला ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी चीज़ तो उन्होंने बोल ही दी है कि अभी अभी इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने दिया जाए, उसके बाद इस पर जो भी फैसला आएगा वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है कि अंतिम उम्मीदवार से, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के किसी अभ्यर्थी के, जिनके जनरल कैटेगरी से या फिर जैसे कह लीजिए जिनके पात्रता में अच्छे अंक थे, वो अभ्यर्थी कोई भी हो सकते हैं। अगर उनके मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए परसेंटेज इसमें मान लीजिए कि 90 अंक हैं, और 90 अंक से मान ली जो लास्ट उम्मीदवार हैं उनके 90 अंक हैं, और 90 अंक से अगर किसी भी जो जिनके पात्रता में अच्छे अंक नहीं थे उनके 90 से ऊपर के अंक हैं, यानी 90 से ऊपर के उनके अच्छे अंक हैं, तो क्या होगा, उन्हें ये अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा या फिर इससे ऊपर लिया जाएगा। और इस अभ्यर्थी के बारे में भी बताएंगे कि इनको क्या बाहर किया जाएगा या वो बाद का काम है। लेकिन इस अभ्यर्थी से उनके अच्छे अंक हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के 80 अंक हैं, यानी लास्ट उम्मीदवार, जिसके जो भी लास्ट उम्मीदवार हों, या फिर जो बीच में, जैसे मान लीजिए किसी के 80 90 और उनके जो पात्रता में अच्छे अंक नहीं लाए थे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, उनके 90 से ऊपर अंक हैं, 80 से ऊपर अंक हैं, 85 से ऊपर अंक हैं, तो वो क्या बीच में उनके अंक आना थे जनरल कैटेगरी के, तो फिर उन्हीं का सिलेक्शन जनरल में भी होगा। तो वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे और अपनी कैटेगरी में जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ही होगा, और फिर इधर से पद बच जाएंगे अनारक्षित श्रेणी में। तो फिर यहाँ पर वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ये वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर यही बोला गया है, अभी तक तो जितने भी अभ्यर्थी हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे, केवल याचिकाकर्ता को दस्तावेज अपलोड करवाने का मौका दिया है हाई कोर्ट ने। बाकी अभी ये रूल्स सभी के लिए नहीं खोला गया है। जिस दिन डिसीजन आएगा उसके बाद ही ये इस पर कोई फैसला आएगा, उसके बाद ये रूल्स या तो हटेगा, रिजल्ट फिर से आएगा। अगर ये ज्यों का त्यों रहा तो रिजल्ट भी वैसा का वैसा रहेगा। अगर ये रूल्स हटता है तो रिजल्ट में काफ़ी परिवर्तन होगा। फिर तो आपकी पूरी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये पूरी फिर से करवाना पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट फिर से आता है तो फिर पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी फिर से होगी, यानी पूरे अभ्यर्थी बाहर होंगे, कोई एक भी अंदर नहीं रहेगा, जिनके अच्छे अंक हो या जिनके बुरे। फिर से रिजल्ट बनेगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट सभी कुछ फिर से ही आएंगे। तो अभी तक के लिए यही है कि जिन्होंने याचिका लगाई है केवल उन्हें ही मौका मिलेगा।